अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर राकिल हुसैन मिस्र। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर राकिल। तो आज जो है हम फिज़िक्स का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो पढ़ने जा रहे हैं। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो है व्हेन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी and the total amount of heat remains constant, that is called first law of thermodynamics। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसको थोड़ा सा हम वजाहत करेंगे। ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ। जैसे थर्मोडायनामिक्स में होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होती है, हीट वो ट्रांसफर होती है किसमें, जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वो ट्रांसफर किसमें होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये जो पार्टिकल्स हैं किसी भी गैस के, आइडियल गैस के, यहाँ परफेक्ट गैस आप इन्हें बोल सकते हो, तो ये जो फोर्स लगाएंगे पिस्टन की ऊपर वाली साइड, ठीक है, मतलब इधर लगाएंगे, पिस्टन के इधर से लगाएंगे, तो ये पिस्टन जो है वो हमने क्या रखा हुआ है, या तो मूवेबल है या तो फ्रिक्शनल लेस है। ठीक है, आप दोनों बोल सकते हो, फ्रिक्शनल लेस या मूवेबल। ठीक है, जब ये इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो पिस्टन होगा ये मूव करेगा अपवर्ड। ठीक है, जब ये मूव करेगा अपवर्ड तो इसमें मैकेनिकल वर्क होगा, और ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जो हमने हीट सप्लाई की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू से, मतलब सप्लाइड एनर्जी। ठीक है, सप्लाइड एनर्जी। और जब ये एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, मतलब ये हीट एनर्जी है, अब ये कन्वर्ट किसमें हो रही है, मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा ना, व्हेन हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, मतलब ये ट्रांसफर हो रही है कहाँ से, यहाँ से ट्रांसफर हो रही है इस साइड। ठीक है, अब ये ट्रांसफर होगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा, और पिस्टन जो होगा फिर वो ऊपर आ जाएगा इस साइड तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है वो है, मतलब ये हमने हीट जब इसको सप्लाई की उसके बाद इसने, इन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया कि इस पिस्टन को ऊपर मूव करवाया, तो ये मैकेनिकल वर्क हुआ। तो वर्क जो है वो डेल्टा वी है, मतलब पहले तो वर्क हो रहा था लेकिन पहले थोड़ा कम हो रहा था, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनल लेस है। तो पहले भी वर्क होगा लेकिन अब जो वर्क होगा आफ्टर हीटिंग वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज ड्यू टू दिस इंटरनल एनर्जी U1 एंड U2। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा कि इस चेंज इन एनर्जी की वजह, चेंज इन सप्लाइड एनर्जी और चेंज इन वर्क की जगह पर माइनस जो चेंज इन वर्क है, ठीक है, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी होती है जो, मतलब हम इसको सप्लाई कर रहे हैं तो पहले इन मॉलिक्यूल्स की जो होती है वो एक एनर्जी होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी पहले इनकी क्या थी, U1 थी। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, U2। ऐसा ही यहाँ पर कुछ बोल रहा है, एनर्जी चेंज U1 एंड U2। ठीक है, मतलब ये चेंज आ रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो चेंज होता है वो बराबर किसके होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो होगा वो U2 होगा, और जो इनिशियल होगा वो कौन सा होगा, U1। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन बना दी है, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू डेल्टा U। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई, ठीक है, वो है डेल्टा U, मतलब ये वाला जो U है वो मैंने रखा हुआ है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस W। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वर्क है वो बाय द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है, सॉरी, मतलब जो वर्क है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इसको हमने नेगेटिव लिखा है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्क हम बोल रहे हैं कि यहाँ से हमने हीट एनर्जी सप्लाई की है, और हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद जो है वो मॉलिक्यूल्स ने इस पर, पिस्टन पर जो है वो फोर्स अप्लाई किया है, प्रेशर अप्लाई किया है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये पिस्टन मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो ये वर्क बेसिकली किया किसने, मॉलिक्यूल्स ने। तो ये वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो वर्क है ये हो रहा है बाय द सिस्टम, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को कर दिया रीअरेंज, और डेल्टा क्यू यहाँ पर ये वर्क जो था वो नेगेटिव था, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन बचेगी वो होगी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। उसके बाद जो है हमारे पास है कुछ साइन कन्वेंशंस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, साइंस जो होती हैं वो चेंज होती हैं। साइन कौन सी चेंज होती हैं,
अब ये देखें डेल्टा क्यू जो है मतलब जो हम हीट सप्लाई करें किसी भी सिस्टम को, वो क्या होगी, हीट इंटर्स द सिस्टम, ठीक है, पॉजिटिव, मतलब जो हीट है हम किसी सिस्टम को दे रहे हैं तो वो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हीट लीव्स फ्रॉम द सिस्टम, मतलब हीट जो है हम किसी सिस्टम से ले रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, टेक क्या करेंगे, एज अ नेगेटिव टेक करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी। उसके बाद अगर वर्क डन होगा जो पॉजिटिव होगा, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब वर्क डन अगर बाय द सिस्टम होगा तो वो हम कंसीडर क्या करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद है वर्क डन नेगेटिव व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा कब, जब वर्क डन किस पे होगा, सिस्टम पे होगा। ये देखें मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, इसके रिलेटेड ही है। हमने इसको हीट जो है वो सप्लाई की है, ये इसमें गैस मॉलिक्यूल्स, ये पिस्टन आ गया, ठीक है, ऊपर। तो जब हमने इसको हीट सप्लाई की, ठीक है, तब क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू जो होगा वो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जब हम इससे हीट ले रहे हैं तो हमारा डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और जब यहाँ पर वर्क जो है वो बाय द सिस्टम हो रहा है, यानी ये जो सप्लाइड एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में, और ये मैकेनिकल वर्क कर रही है, तो ये वर्क जो है बाय द मॉलिक्यूल है, बाय द सिस्टम है, तो इस सिस्टम की वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये जो है हम हीट सप्लाई कर तो रहे हैं लेकिन ऊपर से हमने थोड़ा सा वजन बढ़ा दिया, ठीक है, वजन बढ़ा दिया, या पिस्टन को क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, नहीं हम वजन बढ़ा रहे हैं, पिस्टन को फिक्स नहीं कर रहे हैं, फिर तो पिस्टन नीचे नहीं जाएगा ना। इसीलिए हम क्या करें कि पहले पिस्टन यहाँ पर था, तो जैसे ही हमने वजन बढ़ाया, जहाँ वजन यहाँ ऊपर से हाथ वगैरह रखा, तो ये जो ढक्कन है, ये जो पिस्टन है, ये नीचे चला जाएगा। ये जब नीचे जाएगा तो वर्क डन किसके मदद से हुआ, ये बाय द ऑन द सिस्टम हुआ, ठीक है। और बाय द सिस्टम क्या था, मॉलिक्यूल्स की वजह से जो वर्क हो रहा था। और ऑन द सिस्टम क्या था कि हम बाहर से कोई ना कोई सोर्स रख रहे हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने मान लें कोई एक दो ब्लॉक रख दिया, ठीक है, तो इसका जो पिस्टन होगा वो नीचे आ जाएगा, तो ये ऑन द सिस्टम हो गया। और इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसको क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में हमें कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव व्हेन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी जब बढ़ रही है तो पॉजिटिव। वो कैसे, जैसे ही हमने इसको हीट सप्लाई किया, इन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया कि हीट जो है वो गेन की, यानी इनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जब इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो हम ये जो डेल्टा यू है वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या किया कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम इससे हीट ले रहे हैं, ठीक है। जब हम इससे हीट ले रहे हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और उनकी जो मूवमेंट हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी। तो उसको हम जो लेंगे वो लेंगे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटरनल एनर्जी। ये थे कुछ साइन कन्वेंशंस। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आप ना तो हीट दे सकते हो ना हीट ले सकते हो, ठीक है। मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, एन isolated system is the one which has no surrounding, मतलब उसके पास सराउंडिंग नहीं होती है, that is called
आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए मैं पीछे आपको बता किया था कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हीट बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं। तो सप्लाई करेंगे तो ये जो होगा ये मेटल का बना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हीट है ये ट्रांसफर होगी इस साइड, और ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है ये भी तो हीट लॉस करेगा ना। जब आप इसको हीट दे रहे हो, ठीक है, कोई भी बर्तन है उसमें अगर पानी भर रहे हो आप, पानी भरने के बाद अगर आप उसको स्टोव पे रखते हो यानी चूल्हे पे रखते हो, चूल्हे के रखने के बाद जब आपको साइड से आपको हाथ लगाओगे, मतलब इस साइड से जब आप उसको हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने बर्तन यूज किया वो मेटल का है, और मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, हम जो मेटल लेंगे, मतलब जो भी कुछ लेंगे वो होगा आइसोलेटेड, यानी उसमें से ना तो हीट अंदर जा सकती है ना हीट बाहर आ सकती है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा वो किसकी तरफ से होगा, बाय द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम होगा। ये जो वर्क डन होगा वो होगा ऑन द सिस्टम, ठीक है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका जो वर्क होगा वो करेगा कौन, इंटरनल एनर्जी। ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर, और इसमें भरी हुई है गैस, और गैस जितने भी हम प्रोसेस पढ़ के आए, हमने पढ़ा है कि जो गैस हम ले रहे हैं वो या तो आइडियल है, आइडियल और परफेक्ट गैस आप दोनों कह सकते हो, आइडियल है या तो परफेक्ट है, ठीक है, दोनों आप कह सकते हो। और उन जितने भी प्रोसेस पढ़ के आए थे उसमें हम हीट सप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें हम हीट सप्लाई क्या करेंगे, ज़ीरो, यानी डेल्टा क्यू विल बी ज़ीरो, मतलब हीट सप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद अगर हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी नहीं बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी भी तो नहीं बढ़ेगी, तो नहीं, लेकिन होगी तो सही ना, ठीक है। मतलब इसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब इंटरनल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पर इसमें जो चेंज है, मतलब पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी बाद में भी वही रहेगी, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको हीट सप्लाई कर ही नहीं रहे। अगर हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे तो इसमें वर्क क्या होगा, ज़ीरो। अगर हम इसको हीट सप्लाई करते तो इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आती, और अगर इनमें काइनेटिक एनर्जी आती तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पिस्टन को मूव करवाते अपवर्ड। लेकिन अब जब इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल ही नहीं रही है तो ये इस पिस्टन को मूव क्यों करवाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि वर्क डन हमारा ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो था हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू जो है वो सप्लाइड एनर्जी हमने तो की नहीं, वो ज़ीरो के इक्वल है, मैंने यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया। उसके बाद जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज ज़ीरो है, लेकिन हम इसको खोल के रखने U2 माइनस U1, ठीक है, उसमें चेंज ज़ीरो है। और प्लस में हम करेंगे ये जो वर्क डन है हमारा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ ये जो U1 है ये माइनस का है, यहाँ जाकर किसका बन जाएगा, प्लस का। तो U1 इज इक्वल्स टू U2, मतलब इसमें जो वर्क डन होगा वो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये था आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जिसमें ना तो आप हीट दे सकते हो ना तो आप हीट ले सकते हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल आता है एक थर्मास का, ठीक है, हमारे पास एक थर्मास होता है जो घरों में यूज़ करते हैं हम। तो उनमें क्या करते हैं, हम जब चाय रख देते हैं तो 2-3 घंटों तक जो है हमारी चाय वैसी की वैसी रहती है, उसकी हीट जो होती है, मतलब चाय गर्म भी रहती है और जितनी होती है चाय उतनी ही रहती है, मतलब ना उसके मास में इंक्रीज आती है, ना तो उसका मास इंक्रीज होता है ना तो डिक्रीज होता है, ना तो इंटरनल हीट एनर्जी जो है उसकी वो इंक्रीज होती है ना तो वो डिक्रीज होती है।